हमारे साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी हैं। भगवंत जी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया और कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक के लिए रिमांड पर भेजा है, पहले ही आपके 3 वरिष्ठ नेता जो हैं वो जेल में हैं, तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? देखिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। बीजेपी यही चाहती है कि चुनाव न लड़े हमारे सामने, उनको अंदर कर दो, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लो, ममता दीदी को प्रचार करने से रोको, उन पर कोई सीबीआई, उन पर कोई ईडी की रेड कर दो, उनके रिश्तेदारों पे उनको दो। तो ऐसी केरला में, ऐसे ही तेलंगाना में, ऐसे ही तमिलनाडु में, ऐसे ही पंजाब में, ऐसे ही। तो ये क्या अपने आप को भगवान समझने लगे? अहंकार हो गया इनको कि हम ही चुनाव लड़ेंगे, हम ही जीतेंगे। अगर इतना ही यकीन है अपनी लहर पर, तो भाई साहब वोट मांगिए लोगों से, अपना प्रोग्राम रखिए, हम अपना प्रोग्राम रखेंगे। तो ये थोड़ी है कि आप विपक्ष को लड़ने ही नहीं दोगे, उनके नेताओं को उठा उठा के झूठे केसों में अंदर कर दोगे। तो आरोपी बना के अरविंद केजरीवाल को अंदर करे, दोषी थोड़ी है। चलेगी, पार्टी भी चलेगी, सरकार भी चलेगी। अगर बात की जाए तो कोर्ट में काफी संगीन आरोप ईडी की तरफ से लगाए गए हैं। अरविंद केजरीवाल को किंग पिन कहा गया और कहा गया कि 100 करोड़ रुपए की लेन देन हुई। क्या सच में 100 करोड़ रुपए लिए गए? मध्य प्रदेश में एक व्यापम घोटाला हुआ था, उसका किंग पिन कौन है? कभी ईडी ने ये पर चेक किया? कभी ईडी ने यूपी में कोई रेड मारी? कभी ईडी ने गुजरात में रेड मारी कोई? कभी ईडी राजस्थान गई? कभी ना ना ना। जहां इनकी सरकारें हैं वहां तो इनको लगता है वाह 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 वाह। हाँ, जहां ये नहीं जीतते उन लोगों से ये नफरत करने लगते हैं। जिस स्टेट से नहीं जीतते उन लोगों को नफरत करने लगते हैं कि इनका मोहल्ला क्लिनिक बंद करा दो, इनकी दवाइयां बंद कर दो, इनकी बिजली काट लो, इनके स्कूल बंद कर दो, इनका जो बनता है स्टेट का हिस्सा जो टैक्स में वो रोक लो। ये कैसा लोकतंत्र है भाई? आज 23 मार्च है जी। आज 23 मार्च शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी हुई थी 1931 में। किस बात के लिए फांसी हुई थी? डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी चाहते थे वो। तो ये डेमोक्रेसी है। तो आज भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव की आत्मा तड़पती होगी कि ये डेमोक्रेसी के लिए हमने 22 साल की 23 साल की उम्र में हमने फांसी के रस्से चूमे थे। जिधर देखो मैं तो इधर भी है। कमाल है यार। विदेश मंत्री कौन है हमारा? बताएंगे विदेश मंत्री कौन है? नहीं, आपने तो सवाल कई। हमारे विदेश मंत्री कौन है? जयशंकर। कभी विदेश जाते देखे आपने? विदेश कौन जाता है? मोदी जी। उनके साथ कभी विदेश मंत्री देखा है? ना। जहां जाऊं मैं समुद्र में भी अगर घुसना है ना तो मैं बस, कोई ना वहां आए। ये यहाँ की एक सवाल आपसे। बीमारी है, बंदे को ये लगने लगता है शायद मैं हूं। भगवान है, देखता है, बहुत बलवान है, समय बहुत बलवान है। भिखारियों के सर पे ताज टिका देता है ये समय, और राजाओं से भीख मंगवा देता है ये समय। मान साहब, एक सवाल है, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी सवाल खड़े कर रही है, और जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रेस वार्ता की और कहा कि जो एससी रेड्डी हैं उन्होंने किस तरीके से चंदा दिया बीजेपी को, उस पर भी आप लोगों ने सवाल उठाया। क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, और जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए नाम सामने आए हैं? तो एक बंदा जो 20 अपने बयानों में कह रहा है मैं मिलता नहीं, जानता नहीं हूं, अचानक से गिरफ्तार करके उससे बयान दिलवा लिया जाता है। फिर उसकी बैक पेन का, सिर्फ बैक पेन के बेस पे उसको बेल भी मिल जाती है, और वो बंदा उसके बाद बॉन्ड खरीदता है 55 करोड़ की और देता है। तो भाई साहब, पहले तो एसबीआई कहती थी हमारे पास पासवर्ड ही पता नहीं कहां गए। जब चीफ जस्टिस साहब ने कहा सब कुछ है आपके पास, 2 दिन में जारी करो, तब जारी कर दिए। और 8000 करोड़ का चंदा, और कांग्रेस के आप अकाउंट फ्रीज कर रहे हो, हमारे नेता फ्रीज कर रहे हो। विपक्ष को आप विपक्ष को ऐसे कैसे दबा सकते हो? मुझे इतना पता है 4 जून को आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी लोकतांत्रिक राजनीतिक शक्ति बन के उभरेगी। एक आखिरी सवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो गए हैं,
सरकार कैसे चलेगी, और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं अरविंद केजरीवाल, तो जिन राज्यों में लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ रही है वहां पर कैसे मैनेज होगा पूरा चुनाव? हमारा संगठन है, डॉक्टर संदीप पाठक जो राज्यसभा से हमारे एमपी भी हैं, वो हमारे जनरल सेक्रेटरी भी हैं और संगठन के प्रभारी भी हैं, पूरे देश के महामंत्री। तो संगठन है हमारा बूथ लेवल से लेके, और प्रचार करेंगे। हर बंदा हमारा केजरीवाल है, हर वॉलंटियर हमारा केजरीवाल है। तो मेरी भी ड्यूटी लगेगी, मैं गुजरात जाऊंगा, कुरुक्षेत्र जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा, पंजाब जाऊंगा, और मैंने आपको पहले ही बोल दिया 4 जून को बहुत बड़े मार्जिन से लोकतांत्रिक तरीके से एक राजनीतिक शक्ति बन के उभरेगी। ये बीजेपी की गलतफहमी है। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। तो आपने देखा हमारे साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि दिल्ली की सरकार भी चलेगी और पार्टी भी चलेगी। जहां जहां पार्टी चुनाव मैदान में उतरी है वहां पर वो खुद कैंपेनिंग के लिए जाएंगे, और साथ ही जो ईडी ने आरोप लगाए हैं वो निराधार हैं, ये कहना है भगवंत मान का। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट राहुल कुमार के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया।